दोस्तों यूजीसी नेट के फॉर्म आ चुके हैं। अगर आपको फिल करना है तो आप ये यूजीसी नेट के फॉर्म फिल कर लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दिव्यांगजन यूजीसी नेट के फॉर्म कैसे फिल करें, या नॉर्मल जन भी है तो वो भी इनको आराम से फिल कर सकते हैं। ये वीडियो सभी के लिए है। और इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूजीसी नेट का क्या प्रॉफिट है आपके लिए अगर आप यूजीसी नेट क्लियर कर लेते हैं। जेआरएफ वगैरह भी आप इसमें अगर क्लियर कर लेते हैं या नेट ही केवल कर लेते हैं तो आपके लिए क्या क्या बेनिफिट है वो सब मैं इसमें बताने वाला हूं। और किस तरीके से दिव्यांगजनों को, नॉर्मल जनों को फॉर्म फिल करना है ये बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यूजीसी नेट अगर आप कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर आपका एमए कंप्लीट हो चुका है और आप चाहते हैं पीएचडी में एडमिशन लेना तो आप यूजीसी नेट क्लियर करके पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। पीएचडी में एडमिशन लेने से ये होता है आपका पीएचडी चलता रहता है और उसमें आपको जो एक स्कॉलर मिलती रहती है वो उसका भी बेनिफिट आपको मिलता रहता है। अच्छी खासी स्कॉलर उसमें मिलती है आपको, लगभग आपका 25, 30, 35 हज़ार 40 हज़ार तक आपको पैसे मिलते रहते हैं पीएचडी करने के साथ साथ। इसके अलावा अगर आप पीएचडी भी नहीं करते और आप यूजीसी नेट क्लियर कर लेते हैं तो आप अच्छे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जिसमें लाख से लगाकर 1.5 लाख 2 लाख तक की सैलरी होती है। तो कई जगह पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती रहती है। तो अगर आपका एमए कंप्लीट है तो आप ज़रूर से ज़रूर इन फॉर्म को फिल करना। जो भी आपका सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट से आप यूजीसी नेट का फॉर्म फिल कर देना। ये सारे बेनिफिट्स हैं आपके लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। दोस्तों मैं इस वेबसाइट का लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब आप क्योंकि न्यू हैं तो आप यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा। इसमें जनरल अनरिजर्व की 1150 है और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की यहाँ पर 600 रुपये फीस है। और एससी एसटी ओबीसी या ट्रांसजेंडर और कोई है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उनकी सबकी 325 यहाँ पर फीस लगने वाली है। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आई हैव वाले पर क्लिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप आधार के थ्रू भी आगे बढ़ सकते हैं या डिजी लॉकर के थ्रू या एकेडमिक बैंक क्रेडिट या इसके अलावा और भी कई सारी आईडी है, पासपोर्ट वगैरह, पैन कार्ड वगैरह, जिससे भी आपको इजी लगे। मैं तो कहूँगा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा जो फ़ायदा रहेगा फॉर्म फिल करने में वो आप आई हैव आधार वाले पर ही कर दो, क्योंकि हर जगह पर आधार नंबर लिया जाता है। उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करेंगे, गेट ओटीपी करेंगे। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, उसको फिल करेंगे। बस जब आपके मोबाइल पर ये ओटीपी चला जाएगा यहाँ पर फिल कर देंगे और वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करते ही आपकी आधार की जो डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। सब आप अच्छे से देख लेंगे। आपका नाम आपके आधार से ही ले लिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपने पापा का नाम, अपनी मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ भी आपके आधार से ले लेगा और आप अपनी यहाँ ईमेल आईडी फिल करेंगे। ईमेल आईडी कंफर्म करेंगे, अपना जेंडर यहाँ पर बताएंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे, अपनी यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, इंडियन। आइडेंटिटी में आप क्या देना चाहते हैं तो आपने भी आधार नंबर वहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी आप आधार नंबर दे देंगे। फिर यहाँ पर आधार नंबर फिल करने के बाद में आप अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर बताएंगे और परमानेंट एड्रेस यहाँ पर बताएंगे। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट सेम है तो यहाँ पर सेम एज पर क्लिक कर देंगे। पूरा यहाँ पर देखो कंट्री और आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, पिन कोड, ये सब कुछ बता देंगे। फिर आप यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें कैपिटल लेटर, लोअर लेटर, कोई एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, उसको कंफर्म कर देंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन बता देंगे, जैसे व्हाट इज़ योर बर्थ सिटी या जो भी आपको सही लगे, जो याद रहे। मान लीजिए आप पासवर्ड भूल जाते तो इसके थ्रू रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसका आंसर दे देंगे। यहाँ पर आंसर बताने के बाद में सिक्योरिटी पिन यहाँ पर ये दिया है, इसको फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सब कुछ फिल करने के बाद में सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पूरा सब कुछ देख लेंगे, आपका सब सही है। कहीं भी अगर एडिट है तो उसको एडिट कर लेंगे। अगर सब कुछ कन्फर्म है तो इनको सब कुछ चेक कर दे देंगे। कैंडिडेट नेम के सामने चेक कर देंगे और फादर नेम, मदर नेम और आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सब करने के बाद में आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक कर देंगे। आपका ओटीपी आपकी ईमेल पर भेजा गया है, ओके पर क्लिक करेंगे और अपनी ईमेल से ओटीपी लेकर यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर ओटीपी फिल करने के बाद में ये कैप्चा फिल करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करते ही आपके पास में इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपकी ईमेल पर भेज दिया गया है। आप वहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपकी ईमेल पर जो एप्लीकेशन नंबर आया है उसको यहाँ पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद में आपने अभी पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करेंगे और ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद में लॉगिन पर क्लिक करेंगे।
लॉगिन करते ही आपका स्टेप 1 जो है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर लिखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही ऊपर आपका फॉर्म सब कुछ दिखा देगा। आप नीचे आएंगे, ये कैप्चा फिल करेंगे और आई एग्री पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आपके मम्मी पापा का नाम यहाँ पर दिखा देगा। आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, जो भी कैटेगरी है आपकी उसको कंफर्म कर देंगे। आइडेंटिटी नंबर आपका यहाँ पर दिखाई देगा। फिर आपका स्टेट डोमिसाइल क्या है वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। इसके बाद जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं, अब यहाँ पर पूछा जाएगा आर यू PWD कैंडिडेट, तो आप इसको पूछ रहा है कि क्या आप 40% से ज़्यादा है या 40% से कम है या आप दिव्यांग नहीं हैं। तो आप इसको यस 40% मोर इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करते ही आपके सामने टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आएगा। आप में जो भी डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर देख लेंगे। अगर आप HI है या क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल है या इसके अलावा मेंटल इलनेस है, मल्टीपल है, स्पीच है या विजुअल इम्पायर्ड है, लोकोमोटर डिसेबल्ड है, जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा डू यू नीड टू स्क्राइबर, तो अगर आपको लिखने में दिक्कत है या ब्लाइंड है तो आपको स्क्राइबर चाहिए तो आप यस आई विल ब्रिंग माई ओन स्क्राइबर, या अगर आप यस आई वुड लाइक NTA टू प्रोवाइड स्क्राइबर, मतलब आप NTA की तरफ से लेना चाहते हैं या आपको स्क्राइबर की ज़रूरत नहीं है तो नो आई नीड टू स्क्राइबर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप अपने यहाँ पर परसेंटेज लिखेंगे, कितने % डिसेबिलिटी है। और आर यू डायबिटिक, अगर आपको डायबिटिक है तो यस करेंगे वरना इसको नो करेंगे। और एनुअल इनकम आपके पेरेंट्स की कितनी है वो यहाँ पर बताएंगे। ये कैप्चा फिल करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट बताना है, कोई भी सब्जेक्ट जो भी आपने मान लीजिए हिस्ट्री, हिंदी, कोई भाषा, जिससे भी आप करना चाहते हैं या जिससे आपने MA किया है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी सोशियोलॉजी कर ले रहा हूँ सेलेक्ट। उसके बाद में आपको यहाँ पर कंफर्म सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट, मतलब आपको कंफर्म करना है यहाँ पर। इसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर मीडियम बताना है, आप हिंदी में देंगे, अपना जो एग्ज़ाम होगा तो वो हिंदी में देंगे कि इंग्लिश में, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको भी कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद में आई वांट टू अप्लाई UGC नेट जून 2025 ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब किस बेसिस पे करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने 4 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट किया है, जो 4 साल का BA होता है, अगर किसी ने वो किया है तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जिन्होंने मास्टर डिग्री की है वो भी फिल कर सकते हैं। तो अगर आपने MA वगैरह किया है, मास्टर डिग्री की है, तो आप यहाँ पर ये फिल कर लेंगे, और आपने अगर 4 साल का अंडर ग्रेजुएट वाला प्रोग्राम किया है तो ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर पूरी डिटेल बताएंगे, आपका पास्ट स्टेटस क्या है, आप पास्ट है या अपेयरिंग है, अपेयरिंग वाले भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। किस ईयर में आपने जो है पास किया है अपना मास्टर डिग्री वो बता देंगे यहाँ पर, और किस स्ट्रीम से आपने किया है वो यहाँ पर बता देंगे। मान लीजिए आपका मास्टर ऑफ आर्ट्स है या मास्टर ऑफ आयुर्वेदा है, जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सब्जेक्ट नेम इन द पोस्ट ग्रेजुएट, आपने पोस्ट ग्रेजुएट किस सब्जेक्ट से किया है ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद आपसे पूछेगा क्वालिफाई एग्जाम फ्रॉम, कहाँ से आपने किया, इंडिया से या इंडिया से बाहर से, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और एग्ज़ाम स्टेट आपका क्या रहा, किस स्टेट से किया वो आप यहाँ पर फिल कर लेंगे, आप यूपी से या जहाँ से भी आपने किया है। और यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी का नेम आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर अदर का भी ऑप्शन है, अदर भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में आप मोड बताएंगे रिजल्ट का, आपका परसेंटेज में आया है CGPA में, जो भी होगा वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका परसेंटेज में है तो यहाँ पर परसेंटेज करेंगे, और टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, मतलब कितने मार्क्स आपको मिले, और परसेंटेज आपने आप यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आपका CGPA है तो आप CGPA बताएंगे, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट कितना था और ऑब्टेन कितना रहा, और CGPA भी यहाँ पर आपको CGPA परसेंटेज आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर ये कैप्चा फिल करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि वेदर एडमिटेड इन PhD, तो अगर आप है या तो यस करेंगे वरना इसको नो कर देंगे। आपसे पूछा जाएगा वेदर मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैड बीन कंप्लीटेड बाय 9 सितंबर 1991, कुछ ऐसा पूछा है, तो इसका भी अगर कुछ है तो यस करेंगे वरना इसको नो करेंगे। और इसके अलावा अगर आपका यहाँ पर वेदर यू पोसेस रिसर्च वगैरह कोई है तो यस करेंगे वरना इसको भी नो कर देंगे। और आप अगर एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे वरना इसको भी नो कर देंगे। और ये कैप्चा फिल करने के बाद में आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर बताना है अप्लाई फॉर, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या JRF रिसर्च फेलोशिप के लिए या PhD के लिए, लेकिन आप यहाँ पर किसी पर भी क्लिक करेंगे तो ये तीनों ही सेलेक्ट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी चूज़ करनी है, आप अपना कोई भी स्टेट चूज़ कर लेंगे, जो आपका स्टेट है उसी हिसाब से आएगा, तो स्टेट चूज़ कर लेंगे। फिर आप किस डिस्ट्रिक्ट में लेना चाहते हैं वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है लगभग 4, वैसे तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे ही इनका सेंटर जो है वो मिल जाता है, लेकिन आप चारों प्रेफरेंस दे देंगे, स्टेट चूज़ कर लेंगे, सिटी चूज़ कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर अपने फादर की क्वालिफ़िकेशन क्या है, मदर की क्वालिफ़िकेशन क्या है, और फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, ये बता देंगे।
और ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय क्या है उनका, और फिर ये कैप्चा फिल करके आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो 10 से 300 KB के बीच में, सिग्नेचर 4 से 300 KB के बीच में, और PWD कैंडिडेट अगर आप हैं तो यहाँ पर PWD सर्टिफिकेट अपना 50 से 300 KB के बीच में अपलोड करना है। जो PWD सर्टिफिकेट है वो PDF में, बाकी फ़ोटो और सिग्नेचर JPG या JPEG में करना है। अपलोड करने के लिए आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में जहाँ भी फोटो सिग्नेचर रखा होगा उस पर क्लिक कर देंगे, बस अपलोड हो जाएगा, फिर ओके पर क्लिक करेंगे। सब डॉक्यूमेंट्स और फोटो अपलोड होते ही यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, अगर शुरुआत में आपने अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं किया था तो अब आपको इस तरीके का यहाँ पर नोटिस आएगा। आप इस पर मोबाइल वेरीफाई करेंगे, क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा अपने आप। ये कैप्चा फिल करके सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ गया है, उसको यहाँ पर फिल करके ये कैप्चा फिल करके वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आपका मोबाइल वेरीफाई हो चुका है। दोबारा से यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पर दिखा रहेगा कि योर मोबाइल नंबर वेरीफाई, आपकी कितनी फ़ीस है ये भी यहाँ पर दिखा देगा। अब आप नीचे जाएंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये सबमिट है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब आपके फॉर्म में अगर सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है, और आप एडिट करना चाहते हैं तो आप क्लोज करके बैक जा सकते हैं और वहाँ से एडिट कर सकते हैं अभी, क्योंकि अभी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन अगर सब कुछ सही है, आपने सब कुछ देख लिया है, तो यहाँ पर सबको चेक कर देंगे और फिर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आपका नाम और एप्लीकेशन यहाँ पर दिखा देगा, और यहाँ पर आपको पे नाउ का भी ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और अपना पेमेंट कर देंगे आप गूगल पे वगैरह से, जिससे भी करना चाहते हैं, किसी से भी। तो अब आप तो ये पेमेंट वगैरह अच्छे से कर लेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।